विधानसभा चुनाव 2023 पर राजस्थान स्तंभ न्यूज़ के लिए अनिल जांदू की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत दिनों दिन तेज होती जा रही है। इस कड़ी में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी पार्टी रोड शो और जनसभाओं का आयोजन कर रही है। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल खुद सत्ता संकल्प यात्रा के तहत श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के दौरे पर हैं। बीते दिवस 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प यात्रा के तहत रालोपा सुप्रीमो रायश्रीनगर, करणपुर, पदमपुर, श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित लालगढ़, जाटान, सादुलशहर के बाद हनुमानगढ़ जिले के संगरिया और नगराना पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम जीएम रिसोर्ट में किया और आज सुबह हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भारत माता चौक से राजीव चौक, मान प्लाजा होते हुए पूरे शहर में रोड शो का आयोजन किया। इसके बाद गांव मक्कासर में स्वागत कार्यक्रम और पीलीबंगा में करीब 1 बजे जनसभा को संबोधित करने के बाद रालोपा सुप्रीमो का पंडितावाली, चोहिलावाली, लखुवाली में स्वागत कार्यक्रम रहेगा। 2:30 बजे नौरंगदेसर गांव में जनसभा को संबोधित करने के बाद रावसर में रोड शो का आयोजन होगा। गांव चाइया और थालड़का में स्वागत के बाद शाम को गांव रामगढ़, नोहर और भादरा मुख्यालय पर जनसभा को संबोधित करेंगे। ये दोनों जिलों में जगह जगह रोड शो और जनसभा करते हुए भाजपा व कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि पार्टी विधानसभा की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही यह भी कहा कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा में बड़े स्तर पर टिकटों की खरीद फरोख्त हुई है। उन्होंने कहा कि वे ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो टिकट खरीद कर लाए हैं। कांग्रेस बीजेपी की वजह से श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में फैला हुआ है नशे का कारोबार। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस बार लाएंगे बदलाव। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, गठबंधन हुआ तो ठीक, नहीं तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आरएलपी सुप्रीमो ने कहा कि उनकी यात्रा का जनता जोरदार समर्थन मिल रहा है। राजस्थान की जनता अब परिवर्तन चाहती है और उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया राज, महिलाओं पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और विशेषकर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई पानी नहीं मिलना सहित कई मुद्दों को लेकर एक अनजान सा खौफ के साए में राजस्थान के लोग जी रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, वर्तमान समय में प्रमुख दलों की सरकारें बेहतर काम नहीं कर पा रही हैं। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ इलाके में नहरों में गंदा पानी आना एक बहुत बड़ी परेशानी बना हुआ है। ऐसे में आरएलपी तीसरा विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों से विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। अगर गठबंधन हो जाता है तो ठीक है, वरना सभी 200 सीटों पर अपने दम पर उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने प्रदेश में बदलाव लाने का विश्वास जताते हुए कहा कि पार्टी प्रदेश में बदलाव लाएगी। प्रदेश में बढ़ता भ्रष्टाचार, किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारी बड़े मुद्दे रहेंगे। वहीं उन्होंने ज्योति मिर्धा पर भी निशाना साधा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे लोग खत्म हो चुके हैं, रोज पार्टियां बदल रहे हैं। पति और सास को ईडी ने बुलाया, ऐसे में बौखलाहट में आकर कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं और अब जनता को तीसरे फ्रंट की तलाश है और उनकी समस्याएं दूर कर सके। बेनीवाल ने बताया कि 26 अक्टूबर को 2 लिस्ट जारी कर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने इसके साथ साथ कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर अन्य दलों से गठबंधन करने की बात भी कही। सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन आज हनुमानगढ़ जिला हमारा कवर हो रहा है। सादुलशहर से हम निकल रहे हैं, संगरिया जा रहे हैं। कल हनुमानगढ़, रावतसर, पीलीबंगा, नौर और भादरा के अंदर कार्यक्रम है और कल करीब 100 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ चला जाएगा, सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। और जो जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, रात को 3-3 बजे तक भी मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर संभाग के अंदर
सर्व समाज, जवान, किसानों ने, माताओं बहनों ने, महिलाओं ने राजस्थान की सुरक्षा को लेके रोजगार, किसान, बढ़ते अपराध, माफिया का राज और ये जो पेपर लीक की घटनाएं, खेत खेत सिंचाई का पानी, स्थानीय इकाइयों में रोजगार, इस हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर पंजाब हरियाणा जो हिस्से का पानी दे रहा है, किसान आंदोलन, इनको लेकर लोगों ने सारी अपनी बात रखी और हमने उनको आश्वस्त किया कि मिलाजुली का खेल जो राजस्थान के अंदर चल रहा है पिछले 25 साल से, इसको हमें ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार का खात्मा करना है, अपराध का खात्मा करना है, नए राजस्थान का निर्माण करना है। नए हम टोल देंगे सड़क पे, जब सेस दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल का बढ़ा हुआ पैसा दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का पैसा दे रहे हैं, टोल किस बात का, किस बात की बिजली का बिल है? बिजली उत्पादन में 1 नंबर जा रहे हैं विंड और सोलर एनर्जी के बाद। हमें स्थानीय इकाइयों में रोजगार चाहिए। भारतमाला निकली, कितना कम मुआवजा लोगों को मिला। पंजाब में आप देखिए, राजस्थान के अंदर देखिए, जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही, एक अनजान खौफ के साए में राजस्थान के लोग जी रहे हैं। सर्व समाज पीड़ित है और हम उनको विश्वास दिलाने का आपको एक नया राजस्थान हम देंगे। सत्ता का संकल्प लेकर निकलें और व्यवस्था हम बदलेंगे। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां आम आदमी का मान और सम्मान और हमारे सपनों का राजस्थान। कांग्रेस और बीजेपी में टिकटों के बाद काफी बगावत हो रही है। आज देखिए, जाट समाज ने एक बैठक करी है और जाट समाज को प्रतिनिधित्व नहीं देने के लिए बगावत का ऐलान किया है। जी जी जी, निश्चित रूप से टिकट बेचे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े टिकट बिके हैं। मैं 10 के करीब लोगों को जानता हूँ जो पैसा दे के टिकट लेके आए, बहुत बड़े टिकट बिके। और बीजेपी में पहले भी परंपरा रही। 2003 के अंदर मैंने जब टिकट मांगा था, मेरा टिकट इसलिए काट दिया कि मेरे पास देने को पैसे नहीं थे। उस समय 3 में टिकट बेचने का धंधा चालू बीजेपी के अंदर हो गया था। और कांग्रेस में भी इनकी जो लड़ाई, उसकी वजह से टिकटों का विरोध हो रहा है। लेकिन राजस्थान का 90 लाख नौजवान जो इस बार जुड़ा है, पहला मत वो ये चाहता है कि हम ऐसी पार्टी को वोट करें जो नए राजस्थान के निर्माण की बात करें। दोनों चोर मौसेरे भाई, इनके खिलाफ हम थर्ड विकल्प चाहते हैं। तो तीसरा विकल्प राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान के जवान किसानों को दिया है। और निश्चित रूप से 26 तारीख को हमारी पहली सूची आएगी। कल शाम तक मेरे प्रोग्राम है। कल रात को जयपुर पहुंच जाऊंगा, सर्वे करवा लिए, पर्यवेक्षक सारे भेज दिए, फीडबैक हमने ले लिया और 26 को पहली लिस्ट हमारी आएगी। 2 लिस्ट 26 को मैं जारी करूंगा, एक सुबह करूंगा, एक शाम को। और कुछ गठबंधन के प्रयास भी मेरे चल रहे हैं, जो कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के अन्य दल है। हम चाहेंगे कि इस बार वोटों का बंटवारा नहीं हो। 18 में 80 लाख वोट कांग्रेस बीजेपी के अलावा हम सबको मिले थे। 39 कांग्रेस, 36 बीजेपी और 80 हमें मिले। हम चाहते हैं कि ये 1.5 करोड़ से ऊपर वोट जा रहा है हमारा मिलके। तो जब ये 1.5 करोड़ से ऊपर आ रहा है तो हम बहुत आगे की ओर जा रहे हैं। वोटों का बंटवारा नहीं हो, इसका प्रयास करें। आप पर आरोप लगाए कि आपकी जो पार्टी नहीं है, गिरोह है, क्या कहेंगे? तो लगाती थी, उनका कोई वजूद बचा नहीं, बोल कुछ भी नहीं, वो तो खत्म हो गए सारे के सारे। रोज पार्टियां बदलते हैं। उनका वो ईडी सीबीआई के रेडार पे उनका काम करता। पति और सास को ईडी ने बुलाया, तो अब ऐसे बोखला का मैंने कुछ भी नहीं बढ़ना। 4 बार 5 बार तो हरा दिया मैंने। आपने कहा कि आरएलपी पूरे राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव 100%। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मैदान में आने में थोड़ी सी देरी करती? ना, मैदान में एकदम सही टाइम पे मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं मैदान के अंदर। कांग्रेस की कौन सी सूची जारी हो गई? भाजपा की हो गई क्या सूची जारी? जबकि 70 साल में मिलकर लूटा इन लोगों ने। किसान और जवान, अग्निपथ और किसान बिलों के मामले मोदी से बड़ी नाराजगी किसान वर्ग की राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान के कुशासन से और विपक्षी भूमिका बीजेपी नहीं निभा पाई और गहलोत अखंड भ्रष्टाचार के अंदर सरकार डूबी हुई है। दोनों ही पार्टियों के लोग नाराज है, थर्ड फ्रंट चाहते हैं। आप देख रहे रिकॉर्ड तोड़, इस बार इंडिपेंडेंट लोग भी जीतेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़े दल के रूप में राजस्थान में उभर के सामने आ जाएगी। 11 टिकट देंगे, 11 ही। पहले तो दाना ऐसा है कि जहाँ टिकटें बिक गई और ढंग के लोग अगर आते हैं तो निश्चित रूप से इलाके के लोगों को पूछ के तो चुनाव लड़ना चाहेंगे। हमारी लोकल पार्टी इकाई है, वो अगर तय करेगी तो मुझे कोई परहेज नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारी नहीं हो और अपराधी नहीं हो, ये 2 शर्तें उसके अंदर रहेगी। पंजाब का नशा तो आप हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर आ गया। नशे की रोकथाम के लिए निश्चित रूप से बड़े प्रयास करेंगे। और नशा जो फैला रहे हैं, जो पॉलिटिकल लोग हो गए, नशे के कारोबारी टिकटें बांट रहे हैं। आप देखिए, शराब के कारोबारी, आपके जो डोडा पोस्ट के कारोबारी,